Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में जनता कल अपने प्रत्याशियों के लिए वोट करेगी, लेकिन अभी तक चीजें साफ नहीं हो पाई है कि आखिर वोट किधर जाएगा। सिर्फ कागजों पर गणित ही लोग लगा सकते हैं, वास्तविक हालात का अंदाजा लगाना फिलहाल कठिन हो चुका है। एनडीए को मोदी मैजिक पर भरोसा है, पर जाति का कार्ड खेलने में यहाँ पर कोई कोताही एनडीए से नहीं की गई। उसी तरह इंडिया गुट भी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के मुद्दे पर जोरदार अभियान चला रहा है। बिहार में मतदान 19 अप्रैल को होना है। अपनी पसंद बताने के लिए बड़े पैमाने पर जाति को आधार मानने वाले लोग पर जाति के आधार पर भी अपना पसंदीदा कैंडिडेट खोजना आसान नहीं। हालात ये है कि एक ही जाति आसपास के 2 सीटों पर अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट को वोट देने का मन बनाए हुए हैं। इन चारों सीटों पर 4 मुद्दों की फिलहाल अग्नि परीक्षा है। पहला, बिहार में एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग कितनी कारगर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं और बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा हैं। लोगों को लीड करते हैं कुशवाहा समाज के लोगों को। फिर भी देखने में आ रहा है कि प्रदेश के सारे कुशवाहा एनडीए को वोट नहीं दे रहे। इसी तरह कुर्मी को जेडीयू के नीतीश कुमार के माध्यम से एक क्षेत्र में लाया गया। एलजेपी नेता चिराग पासवान के लिए जगह बनाने के बाद दुस्सादों को बीजेपी की ओर लाने के लिए एनडीए के सहयोगी और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को साथ लाया गया, जो खुद गया से उम्मीदवार हैं। दूसरी ओर आरजेडी में भी कई बदलाव के बयान हैं। इस पार्टी की पहचान लंबे समय से केवल 2 समूहों मुसलमान और यादवों के साथ की जाती रही। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस पार्टी ने अन्य जातिगत समूहों तक पहुंचना शुरू किया। तेजस्वी ने इसके लिए एक आकर्षक नाम भी गढ़ा, माए के साथ बाप, जिसका मतलब मुस्लिम यादव और बाप का फुल फॉर्म बहुजन अगड़ा, आधी आबादी और गरीब की पार्टी मुकेश सहनी की एक विकासशील इंसान पार्टी और मल्लाहों के बीच उसके आधार पर भारत में प्रवेश एक बोनस है। आरजेडी को ओबीसी और दलितों का समर्थन भी है, जो कि सहयोगी सीपीआई एमएल लिबरेशन के कारण है। पहले चरण में औरंगाबाद में आरजेडी के कुशवाहा उम्मीदवार अभय कुशवाहा और नवादा में श्रवण कुशवाहा है। एनडीए की ओर से एक भी उम्मीदवार कुशवाहा नहीं है। जाहिर है सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के होते हुए भी कुशवाहा इन दोनों सीटों पर एनडीए को वोट करेगा या नहीं, इसमें संशय बरकरार है। इसी तरह गया से आरजेडी ने एक पासवान कुमार सर्वजीत पासवान को मैदान में उतारा है, इस उम्मीद में कि वो कुछ पासवान वोटों को आकर्षित करेंगे। गया में मांझी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनसे उम्मीद की जा रही है कि मुसहर वोट उनको मिलेगा। जाहिर है यहाँ मांझी और चिराग पासवान दोनों की अग्नि परीक्षा है। मांझी पिछले 3 लोकसभा चुनाव गया से हार चुके हैं। पिछले 2 बार बीजेपी से हारे, 2014 में जेडीयू उम्मीदवार के रूप में और 2019 में आरजेडी और कांग्रेस के सहयोगी के रूप में। इस बार उन्हें उम्मीद है कि वो बीजेपी के पारंपरिक उच्च जाति के वोटों के साथ अपने मुसहर वोट उन्हें मिलेंगे। चिराग पासवान के साथ होने से पासवान वोटों का एक बड़ा हिस्सा भी एनडीए को मिल सकता है। गया में पासवान और मुसहर दलितों के 2 सबसे बड़े समूह हैं, जिनकी आबादी करीब 30% है। मांझी को मिलने वाले वोट पर निर्भर करेगा कि आगामी चरण में बीजेपी को दलितों का कितना साथ मिलता है। औरंगाबाद और नवादा में स्वर्ण प्रत्याशियों को बैकवर्ड और दलित का कितना समर्थन है, इसकी भी अग्नि परीक्षा है। भूमिहार बहुल निर्वाचन क्षेत्र में नवादा में बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक को मैदान में उतारा है। दूसरी ओर औरंगाबाद से बीजेपी ने अपने 3 बार के सांसद सुशील कुमार सिंह, जो कि एक राजपूत हैं, उनको मैदान में उतारा है। आरजेडी ने अभय कुशवाहा को अपना टिकट दिया। इस सीट पर यादव और कुशवाहा के वोट निर्णायक होते हैं। यादव वोट तो बीजेपी को मिलने नहीं। अगर कुशवाहा वोटों ने सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा से नहीं लगा सके तो औरंगाबाद सीट पर बीजेपी कमजोर हो सकती है। चौथा, बीजेपी के परिवारवाद का इम्तिहान। बीजेपी परिवारवाद की विरोधी रही है, पर विरोधियों का आरोप रहा है कि बीजेपी भी परिवारवाद पर जमकर लाभ उठा रही है। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के परिवारवाद पर तंज कसते हुए कहा था कि जमुई से एनडीए ने अरुण भारती को टिकट दिया, जो कि पूर्व एमएलसी ज्योति पासवान के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के दामाद चिराग पासवान के जीजा है। औरंगाबाद के बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह पूर्व सांसद राम नरेश के बेटे हैं। इसी के साथ उन्होंने एक पूरी सूची जारी की थी। इस तरह बिहार के पहले चरण में बीजेपी ने इन 4 सीटों पर परिवारवाद के सहारे नैया पार लगाने की कोशिश की है। देखना है कि बीजेपी के लिए ये कितना फायदेमंद रहने वाला है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये थी संयम श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बिहार तक।